हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन से बच्चे कमेंट्स में बच्चों का ये कह रहा था कि सर 12th फिजिक्स का हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करिए। तो चलिए मैं आज आपके लिए 12th फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग यूनिट वाइज यूनिट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे, यूनिट फर्स्ट करेंगे स्थिर विद्युत। बच्चों आइए समझ लेते हैं कि यहाँ पर कितने मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा। बच्चों यहाँ पर जो आएगा यूनिट फर्स्ट से, जो कि स्थिर विद्युत है, यहाँ से टोटल 6 नंबर का आएगा। टोटल कितने नंबर का आएगा बच्चों? 6 नंबर का आएगा, राइट। जिसमें से कि एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, राइट। आइए हम लोग समझते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आज हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक पहला है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। बच्चों हम लोग यहाँ पर कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर पे डायरेक्टली चलते हैं। तो हम 2 आंसर्स, इसके हम लोग 2 सब पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य। बच्चों कई बार यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग नियम किस आवेश के लिए सत्य है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ आंसर 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। एक वहाँ पर ऑप्शन, राइट ऑप्शन को आपको टिक करना है, वहाँ पर आपको लगाना है बिंदु आवेश, राइट, ओके। दूसरा हमारा इसी का पॉइंट है, यह केवल उन आवेशों के लिए ही सत्य है जो विराम अवस्था। बच्चों कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है वो बच्चों केवल सिर्फ विराम अवस्था के लिए, किसके लिए सत्य है? विराम अवस्था के लिए। तो कई बार क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेता है कि कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम किस अवस्था के लिए सत्य है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन टिक करना है बच्चों, 4 में से एक ऑप्शन विराम अवस्था में। आइए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बिंदु आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। बच्चों हम बिंदु आवेश के मुख्यतः 3 मूलभूत गुण पढ़ते हैं। पहला आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का संरक्षण और आवेशों की योज्यता। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं लिख के देता हूँ और गारंटी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों ये 100% श्योर है कि 3 में से कोई ना कोई एक प्रश्न 2 मार्क्स में कन्फर्म में पूछा जाएगा। तो इसको बिल्कुल ऐसे एकदम रट लें, एकदम चाट जाएं इस तरीके के प्रश्न को, ये और कन्फर्म आप गारंटी के साथ, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आपको। आइए आवेश का क्वांटमीकरण बच्चों Q इक्वल टू एन ई। ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यू क्या है बच्चों? चार्ज यानी आवेश है। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बच्चों एन क्या है? तो एन हमारा क्या है? इंटीजर्स है, या हमारा क्या है यहाँ पर, हम इंटीजर्स एन इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, जितना आप चाहते हो उतना यहाँ पर रख सकते हो। दूसरा बच्चों हमारा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत, बच्चों संरक्षण का सिद्धांत कहीं पर आए और संरक्षण शब्द आए, यानी कि खासकर चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो आवेश हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पावर हो, यानी कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बच्चों आइए हम समझते हैं तीसरा, बिंदु आवेश यानी योज्यता या योज होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ में कुल आवेश किसी विभिन्न भागों में स्थित आवेश के कुल योग के बराबर होता है। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बच्चों इसका SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगला है हमारा प्रश्न बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका SI मात्रक। बच्चों यहाँ पर हम क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र, और वो भी किसका क्षेत्र? तो विद्युत का क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश
जितने बल का अनुभव करता है बच्चों, कितने जितने बल का अनुभव करता है उसे उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम है। राइट बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि दो बराबर, समझने का प्रयास करना है यहाँ पर, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, दो बराबर और विजातीय यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी यहाँ पर बच्चों हम लोग 2l लेते हैं, पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव करते हैं। यानी कि इसको जो L होता है बच्चों 2l होता है। राइट। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है। फाइनल एग्जाम बच्चों, यह जो कॉन्सेप्ट और आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है बच्चों, वह फाइनल एग्जाम के पर्पज से दिया जा रहा है। और कंफर्म है कि जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको आपको अवश्य ही पढ़ के जाना है। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है बच्चों ऐसा ही मात्रक, कूलाम मीटर। बच्चों इसके पहले क्वांटमीकरण आप पढ़ लेना, मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा कि गॉस का प्रमेय। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ के ही जाना है, इसको तो स्किप करना ही करना नहीं। स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय को लिखिए। गॉस का प्रमेय, देखिए गॉस का प्रमेय कहाँ पर लागू होता है बच्चों? गॉस ने कहा कि यह क्लोज सरफेस पे वर्क करता है। किस सरफेस पे? क्लोज सरफेस यानी बंद परिपथ में। चलिए आइए हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, प्रमेय क्या है, कथन क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट मुक्त आवेश यानी आकाश की विद्युतशीलता है। काहे की है बच्चों? आकाश की विद्युतशीलता है। आइए हम पढ़ लें। आवेश का संरक्षण, जैसा कि मैंने पिछले बारे में बताया है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11 नंबर। ये ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा पूछता है कि किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आपको बच्चों यदि 4 ऑप्शन वहाँ देखता है, अनंत होता है, 1 होता है, 0 होता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप सिर्फ और सिर्फ केवल आपको अनंत पे टिक करना है कि किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत आता है। बच्चों ये 1 मार्क्स या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा। बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं, हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं। अब जैसे कि जानते हैं बच्चों कि वायुयान जब भूमि पर ठहरता है, कहाँ पर ठहरता है? भूमि पर ठहरता है, तो उसका टायर क्या होता है? जमीन से बहुत तेजी के साथ में क्या होता है? घर्षण होता है। और जब आप जानते हैं कि घर्षण के कारण ही क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। घर्षण के कारण ही क्या होते हैं? और आवेश उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो टायर का जो संपूर्ण आवेश है बच्चों, क्या वो कहाँ पर चला जाए? पृथ्वी पर चला। आइए मैं समझता हूँ। वायुयान जब भूमि पर ठहरता है तो टायर भूमि के मध्य घर्षण होने के कारण उसमें टायर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? आवेश। तो टायर के चालक बनाए जाने का कारण आवेश टायर में ना रहकर भूमि में चला जाए। कहाँ चला जाए बच्चों? भूमि में चला जाए। सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान पृथ्वी की स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियाँ, ये बच्चों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। आइए मैं चलता हूँ कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद। बिल्कुल बच्चों, कभी भी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं बताने का प्रयास करूंगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि एक दूसरे को यदि यह प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। किंतु क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है बच्चों। अतः दो बिंदु एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मेन कॉन्सेप्ट समझिए
कि वह दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए हमारा ये पहला हमारा लेक्चर था हम लोग यहाँ पर। इसके बाद हम आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप लेक्चर 1 देखिए, इसी के जस्ट यूनिट 1 का लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।